डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका बेटा दूसरा लेसन है, जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है मन। तो बेटा इसके कुछ पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं, आज मैं उसी के आगे आपको पढ़ाऊँ। देखिए यहाँ तक आपका हो गया। कल के लिए सन तो नहीं है, काम क्या करोगे। जो रसोई बनने के लिए जो सन होती है वो सूट कहाँ अब नहीं है घर पे, तो आप कैसे जो है रसोई बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो उसे बेचेंगे क्या, और पैसा कैसे मिलेगा। तो वह भगत कहता है, जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा। ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर जाकर कहा, कुछ सुना डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जो है जाए। मतलब जब वो बंगले में रहते हैं, हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। तो बूढ़ा आदमी कहता है, बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आँखों से जो है आंसू निकल पड़े, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना था, सो कह दिया। अच्छा किया। कलिछा ठंडा हो गया, आँखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। जरा तम्बाकू दे दो, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे, वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊँगा, पर कुछ नहीं, कुछ दिन बाद मिजाज का हाल चाल पूछूँगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। अब देखिए जो है, उधर जब बुढ़िया पूछती है कि अब जो है अब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या रसोई भरोगे। तो कहता है कि जब मैं जो है झगड़ू शाह के पास जा कर के 10 रुपये 10 सेर जो है सन लेकर आऊँगा, और यदि उसके जो है कुछ पैसे बाकी भी हो सकता है वो ना दे, तो क्या मैं जो है दोपहर तक में जो घास छीलूँगा तो 1-2 रुपये तक का भी नहीं हो पाएगा, और उसी से जो है गुजर बसर हो जाएगा। तभी एक व्यक्ति आता है, कहता है कि भैया भगत किवाड़ खोलो, सो गए हो क्या तुम लोग। तो भगत कहता है, किवाड़ खुला है, आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। वो आकर बताता है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है। जो है भगत चौंक कर जो है उठ खड़ा होता है, कहता है कि डॉक्टर चड्ढा के बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू जो छावनी में रहते थे, जिन्होंने मेरे बेटे को तनिक भी नहीं देखा। मैं जो है पैरों पर गिर पड़ा था, गिड़गिड़ा रहा था, उसने जो है पलट कर भी नहीं देखा था। भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। अब उसे पता चलेगा कि लड़के का क्या गम होता है, और उसके बहुत से लड़के होंगे। तब वो व्यक्ति बताता है कि नहीं, एक ही लड़का था। सब ने जवाब दे दिया है, जो है सब ने मना कर दिया है। तो कहता है कि भगवान भी जो है काम बना देने वाला है। इस वक्त मेरी आंखों से जो आंसू निकले थे, उसे जो है जब मैं रो रहा था उसके सामने, उसे तनिक भी दया नहीं आई थी। और जो है मैं उसके दरवाजे पर होता तो मैं भी ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। मतलब वो क्योंकि वो जानता है कि भगत जो है सर्प झाड़ते हैं, तो वो कहता है कि जाओगे तो आदमी बन जाओगे।
लेकिन जो है भगत कहता है मैं उसके दरवाजे पर भी होता तो मैं ना जाता, और जो है बहुत अच्छा किया जो तुमने ऐसा संदेश मुझे सुना दिया। मेरी आंखें ठंडी हो गई और मेरा बेटा भी ठंडा हो गया, उसका भी कलेजा ठंडा हो गया होगा। आज मैं तो बहुत सोऊंगा। और बुढ़िया से वो तम्बाकू मांगता है, कहता है कि मैं एक चिलम और पीऊँगा। अब लाला को मालूम होगा, मतलब चड्ढा को अब पता चलेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है। मेरा क्या बिगड़ा, मेरा तो कुछ नहीं गया, मेरे पास तो कुछ था भी नहीं। जैसे 6 बच्चे मरे थे वैसे एक बच्चा और मर गया, कोई बात नहीं। उसके पास तो बहुत सारी धन दौलत है, उसका तो राज्य डूब गया, और जो है सबका बहुत गला दबा दबा करके पैसा लिया था, इकट्ठा किया था। अब मैं जाऊंगा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद उससे उसका मिजाज पूछने जाऊंगा। जो है इसके बाद आदमी चला जाता है और भगत जो है किवाड़ बंद कर लेता है और तम्बाकू पीने लगता है, जो चिलम में तम्बाकू भर के पीने लगता है। बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। बुढ़िया कहती अरे कौन जाएगा इतनी रात में, अरे दोपहर ही हुई होती तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आँखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा। खूब जानता था, चड्ढा भगवान नहीं थे, उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा क्यों साहब कहिए क्या रंग है। दुनिया बुरी कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं, छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़े में कोई ऐब नहीं होता, वो देवता होते हैं। वो कहता है जो है भगत कहता है कि जो छोटे आदमी होते हैं वो तो देवता होते हैं, उनको लोग नहीं कहते हैं, और जो छोटा आदमी जो बड़े आदमी होते हैं वो देवता होते हैं, उनको लोगों की परवाह नहीं होती है, वो सब कुछ गलत काम करते हैं। यदि कोई छोटा आदमी उसी को काम करता है तो वो गुनहगार हो जाता है। मुझे उस गुनाह की खबर नहीं है। मैं जो है मैं जानता था कि मेरा लड़का जो है बचेगा नहीं। मुझे आज भी अपने पन्ना की जो है सूरत आँखों में मेरे बस जाती है, मैं देखने लगता हूँ। एक बार जो है वो निर्दयी एक बार जो है मेरे बेटे को देख लेता तो बस मुझे तसल्ली मिल जाती। वो डॉक्टर चड्ढा कोई भगवान नहीं है कि वो अमृत बरसा देते मेरा बेटा जिंदा हो जाता। मुझे बस एक तसल्ली हो जाती, और मैं इसी तसल्ली के लिए तो उसके पास दौड़ कर गया था, और जो है उसने मेरे बेटे को नहीं देखा है। बस यहाँ तक बेटा आप लोग टिक कर लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।